नमस्कार। सोचिए अगर आपके घर का बिजली का बिल लगभग 0 हो जाए तो कैसा रहेगा। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी सपने को सच करने का लक्ष्य रखती है। इसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। और हाँ, ये सिर्फ घरों को रोशन करने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि पीएससीआई और आरएएस जैसी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत बहुत जरूरी टॉपिक भी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये योजना है क्या, फिर इससे आपको क्या क्या फाइनेंशियल फायदे मिल सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, एग्जाम में इससे जुड़े सवाल कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं योजना के बिल्कुल बेसिक परिचय से। तो आखिर ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है क्या। देखिए, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसे इसी साल यानी फरवरी 2024 में शुरू किया गया। इसका सीधा सा मकसद है देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना, और इसके जरिए उन घरों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त देना। आप कह सकते हैं कि ये भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं और इसे लागू कैसे किया जा रहा है। देखिए, मकसद तो बिल्कुल साफ है, 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर पैनल पहुंचाना। यह एक बात है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है और आपको याद रखनी है। इस योजना की नोडल मिनिस्ट्री है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ 5 लाख घरों का एक स्पेशल टारगेट रखा गया है। और इतना ही नहीं, हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाने का विजन भी है। किसी भी सरकारी योजना में हम सबकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें होती है? जाहिर है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स में। तो आइए अब जरा ये देखते हैं कि इस योजना में सरकार आर्थिक तौर पर कितनी मदद कर रही है। सरकार ने सोलर प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से सब्सिडी देने के लिए अलग-अलग स्लैब बनाए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सब्सिडी मिलती कैसे है। सरकार ने कैपेसिटी के हिसाब से अलग-अलग स्लैब बनाए हैं। देखिए, अगर आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको हर किलोवाट पर 30,000 रुपए मिलेंगे, यानी कुल 60,000 रुपए की सब्सिडी। वहीं अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो पहले 2 किलोवाट के 60,000 और अगले 1 किलोवाट के 18,000 रुपए मिलाकर आपको टोटल 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम पर भी मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 रुपए ही है। अब एक खास खबर, खास तौर पर राजस्थान के निवासियों के लिए। केंद्र सरकार की 78,000 रुपए तक की सब्सिडी तो है ही, लेकिन उसके ऊपर से राजस्थान सरकार अपनी तरफ से 17,000 रुपए की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प भी दे रही है। मतलब ये तो डबल फायदा हो गया, जो इस योजना को राज्य में और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान में लाभार्थियों को इस मदद के साथ साथ एक मुफ्त स्मार्ट मीटर भी दिया जा रहा है। अगर आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो कॉमन सुविधाओं जैसे ईवी चार्जिंग वगैरह के लिए 18,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी का भी प्रावधान है। और जो स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य हैं उन्हें 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दी जाएगी। अच्छा, योजना कागजों पर तो बहुत शानदार लग रही है, लेकिन जमीन पर इसका काम कैसा चल रहा है? आइए अब कुछ जरूरी आंकड़ों से इसकी हकीकत को समझते हैं। इस योजना को आज के जमाने के हिसाब से बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सब्सिडी मिलने तक का सारा काम एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होता है। यही नहीं, कम ब्याज पर लोन की सुविधा भी इसी में जोड़ी गई है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और काफी आसान हो जाती है। अगर हम राज्यों की परफॉर्मेंस को देखें तो गुजरात 5.23 लाख इंस्टॉलेशन के साथ सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी और केरल का नंबर आता है, और इस लिस्ट में अपना राजस्थान 5वें नंबर पर है। ये रैंकिंग एग्जाम के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर राजस्थान की परफॉर्मेंस को थोड़ा और करीब से देखें तो एक गैप साफ नजर आता है। यहां रोज 800 सोलर प्लांट लगाने का टारगेट है, जबकि औसतन सिर्फ 400 प्लांट ही लग पा रहे हैं। यानी हम टारगेट से ठीक आधा ही काम कर पा रहे हैं। यह लक्ष्य और असलियत के बीच एक बड़े अंतर को दिखाता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। खुद को एग्जाम हॉल में रखकर देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? और इसका जवाब है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। दूसरा सवाल सब्सिडी की रकम पर बन सकता है। 3 किलोवाट या उससे ज्यादा के सिस्टम के लिए एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा कितनी केंद्रीय सब्सिडी मिल सकती है? सही जवाब है 78,000 रुपए। और तीसरा सवाल आंकड़ों से जुड़ा हो सकता है।
हाल के डेटा के हिसाब से किस राज्य ने सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए हैं? इसका जवाब है गुजरात। अब अगर मेंस एग्जाम में कोई एनालिटिकल सवाल आ जाए तो ये पॉइंट आपके जवाब में वजन डाल सकता है। देखिए, राजस्थान में करीब 2.5 लाख आवेदन तो आ गए, लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी है। इसकी असली वजह है डिस्कॉम्स, यानी जो बिजली कंपनियां हैं उनके लेवल पर होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव देरी। जब एप्लीकेशन सब डिवीजन और मीटर टेस्टिंग जैसे लेवल पर ही अटकी रह जाती हैं तो टारगेट तक पहुंचना मुश्किल हो ही जाता है। चलिए, जाने से पहले इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए सब कुछ एक नज़र में दोहराते हैं। शुभारंभ हुआ फरवरी 2024 में। लक्ष्य है 1 करोड़ घर। नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी मिलती है 78,000 रुपए। राजस्थान को क्या मिलता है? 17,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान और एक मुफ्त स्मार्ट मीटर। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है गुजरात। और राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डिस्कॉम लेवल पर प्रशासनिक अड़चनें। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, राजस्थान जहां सौर ऊर्जा की इतनी ज़बरदस्त क्षमता है, वहां 5 लाख घरों का टारगेट रखा गया है, तो इस क्षमता और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई को भरने के लिए प्रशासनिक कुशलता को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर ज़रूर सोचेगा।